नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। हम हाजिर है दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल के साथ। दिखाएंगे आपको वो तमाम वॉर फ्रंट्स को लेकर अहम जानकारियां। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले टॉप स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं। जहां सबसे पहले स्टोरी नंबर 1 में बात करने वाले अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर। तनाव लगातार जारी है। 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में सीज फायर एक अहम पड़ाव साबित हुआ। बातचीत का प्रयास तो हुआ, लेकिन नतीजा सिर्फ यहां पर जिस तरीके से नजर आ रहा है वो काफी नहीं माना जा रहा है। और इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति भी जारी है। ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को बड़ी धमकी देते हुए कहा कि अब की बार कोई हिमाकत की गई तो हमला इतना भीषण होगा कि ईरान का दुनिया के नक्शे से निशाना ही मिट जाएगा। ट्रंप की धमकी के साथ ही आशंका भी मजबूत होने लगी है कि कहीं इस बार सीजफायर टूटकर मिडिल ईस्ट में धधकती आग में तो नहीं बदल जाएगा। क्या तस्वीर रहेगी, दिखाएंगे आपको इसको लेकर हर एक जानकारी। लेकिन बात अब स्टोरी नंबर 2 की करते हैं, जहां अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाए। ईरान भले ही तबाह होने की कगार पर पहुंच गया है, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा है। ईरान की IRGC और ईरान का नेतृत्व मुसीबत की इस घड़ी में एक साथ आ गए हैं। अमेरिका ने इस बार ईरान को जो चेतावनी दी है, ईरान ने भी पलटवार करने की धमकी दी। ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम को डेडलॉक करार दिया। इस बीच ईरान ने UAE पर बड़ा हमला किया। UAE के फुजेराह पोर्ट पर भीषण हमला हुआ। दिखाएंगे इसको लेकर एक एक तस्वीर। बात अब स्टोरी नंबर 3 की करते हैं, जहां आज हम राष्ट्रपति ट्रंप की बात आपको बताने वाले हैं, जिन्हें जंग में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ अमेरिका के सहयोगियों के साथ छोड़ दिया और करोड़ों अरबों के सैन्य जो संसाधन है वो भी तबाह हो गए। अमेरिका की साख को भारी नुकसान हुआ। घरेलू मोर्चा की बात करें तो महंगाई बढ़ गई, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर गई और अब उनकी सत्ता पर भी खतरा मंडराने लगा है। नवंबर के मध्य में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि लोगों की नाराजगी का असर मिड टर्म चुनाव के परिणामों पर हो सकता है। साफ है कि ईरान भले ही आर्थिक रूप से युद्ध के भीतर तबाह हुआ, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक तौर पर हर मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज हम आपको इस संबंध में भी विस्तार से जानकारी देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाता है ये अहम स्टोरी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें हॉर्मूज को लेकर, जहां हॉर्मूज में अमेरिका का बड़ा दावा सामने आया। ईरान की 7 अटैक बोट्स पर हमले को लेकर जानकारी मिल रही है। आपको बता दें प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें हॉर्मूज को लेकर ईरान की 7 अटैक बोट्स पर हमले का दावा यहां पर किया जा रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ये बड़ी कार्रवाई जिसका दावा किया जा रहा है और स्पेशली हॉर्मूज के परिप्रेक्ष्य में ये बेहद अहम तस्वीर हो जाती है। अमेरिका का ये बड़ा दावा, ईरान की 7 अटैक बोट्स पर हमले को लेकर तस्वीर। प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात करें, जिसको लेकर लगातार बदस्तूर तस्वीरें सामने आ रही है और प्रोजेक्ट फ्रीडम के दावों के तहत अभी ये कार्रवाई को लेकर तस्वीर सामने आना, ये अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त हलचल किस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। हॉर्मूज जो कि इस वक्त आर्थिक तौर पर भी ईरान के लिए, अमेरिका के लिए बराबर ही इस वक्त इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ईरान की इस पूरी हॉर्मूज की स्थिति को लेकर नजर कैसी है। ईरान हॉर्मूज को न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा तरजीह दे रहा है। उसको जकड़कर, उसको अपने कब्जे में रख अमेरिका को उंगलियों पर नचाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इस बीच जो तस्वीर सामने आ रही है प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर के, जो कि लगातार बड़े सवाल भी खड़े कर रही है। हॉर्मूज में आने वाले समय में होने क्या वाला है, अमेरिका का जो बड़ा दावा, जिसमें 7 अटैक बोट्स पर हमले का दावा किया जा रहा है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मूज में अमेरिका का ब्लॉकेड जारी है। USS अब्राहम लिंकन कर रहा है ब्लॉकेड में मदद। प्रोजेक्ट फ्रीडम में भी मदद कर रहा है USS लिंकन से लॉन्च किए गए FA-18 सुपर हॉर्नेट विमान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें विस्फोट ब्रेकिंग में, जहां हॉर्मूज में अमेरिका का ब्लॉकेड जारी है। USS अब्राहम लिंकन
ब्लॉकेड में मदद कर रहा है, प्रोजेक्ट फ्रीडम में भी मदद कर रहा है यूएसएस लिंकन से लॉन्च किए गए FA-18 सुपर हॉर्नेट विमान। तो ये तस्वीर आपको दिखा दे, आप दो बड़ी ब्रेकिंग जल्दी से आपके स्क्रीन पर ये देखिए। पहली तस्वीर प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर जो बड़ा दावा अमेरिका द्वारा किया गया, उसके जरिए अभी दुनिया में जो संदेश दिया जा रखा है, जिसमें हॉर्मूज पर अमेरिकी बड़ा दावा, जिसमें 7 बोट्स पर हमले का दावा किया गया। अब इसको लेकर क्या तस्वीर रहने वाली है, ईरान इसका जवाब कैसे देगा? दूसरी तरफ हॉर्मूज में अमेरिका का ब्लॉकेड भी जारी है। इस तरीके की तस्वीर भी सामने आ रही है, जहां यूएसएस अब्राहम लिंकन ब्लॉकेड में मदद कर रहा है। यानी कि ये दो बड़ी तस्वीरें, दो बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ प्रोजेक्ट फ्रीडम, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ यूएसएस अब्राहम लिंकन के लगातार सहयोग करने को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है कि ब्लॉकेड में मदद कर रहा है। अब आखिर आने वाले समय में किस तरीके की तस्वीर रहेगी? अमेरिका और ईरान की बंदूकों ने लंबी खामोशी के बाद एक बार फिर से आग उगली है। अमेरिका ने ईरान की नावें डुबा दी हैं, तो ईरान ने न केवल चेतावनी दी बल्कि मिसाइलों का भी मुंह खोल दिया है। या यूं कह ले कि अमेरिका का और ईरान के बीच युद्ध विराम का सन्नाटा टूट सकता है और मिडिल ईस्ट में सुलग रही युद्ध की आग एक बार फिर से शोला बन सकती है। दिखाते हैं आपको। मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम की खामोशी खत्म होती दिख रही है। दोनों पक्षों की शांत पड़ी तोपें फिर आग उगलने को बेताब दिख रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी जहाजों पर हमला हुआ तो ईरान को धरती से ही मिटा दिया जाएगा। मध्य पूर्व में तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बेहद सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। राष्ट्रपति ट्रंप एक और देकर अपनी शर्तों पर समझौता करना चाह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हॉर्मुज के आसपास हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं और मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें आ रही हैं। अमेरिका हॉर्मुज इलाके में अपने सैन्य जहाजों के जरिए तेल टैंकर्स को सुरक्षित रास्ता देने की कोशिश कर रहा है। जबकि ईरान लगातार आक्रामक रुख में दिखाई दे रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि खाड़ी देशों से लेकर वैश्विक तेल बाजार तक इसका असर साफ दिखने लगा है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने अमेरिकी जहाजों या ऑपरेशन को निशाना बनाया तो जवाब बेहद कड़ा होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान को धरती से मिटा देने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना के पास पहले से कहीं अधिक उन्नत श्रेणी के हथियार और गोला बारूद है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास बेहतरीन उपकरण है। पूरी दुनिया में अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। पूरी दुनिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों में साजो सामान भरे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज को खोलने के प्रयास के दौरान ईरान की 7 छोटी नावों को नष्ट कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने ऐसे देशों पर भी हमला किया जिनका इससे सीधा संबंध नहीं है, जिसमें एक दक्षिण कोरियाई जहाज भी शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दूसरे देशों से हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने में सहयोग देने की अपील की। ट्रंप ने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि दक्षिण कोरिया इस मिशन में शामिल हो। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाजों की आवाजाही के संबंध में कुछ दूसरे देशों को टारगेट किया, जिनमें दक्षिण कोरियाई कार्गो जहाज भी शामिल हैं। अमेरिकी सेना का दावा है कि अमेरिकी ध्वज वाले 2 व्यापारिक जहाज सफलतापूर्वक हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं और फारस की खाड़ी में तैनात नौसेना की गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज व्यापारिक यातायात बहाल करने में मदद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मैसेज में अमेरिकी सेना की ओर से कहा गया कि ये जहाज प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे और व्यापारिक जहाज सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं।
इससे पहले ईरान की समाचार एजेंसियों ने दावा किया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिण पूर्व में एक बंदरगाह के पास ईरान ने एक अमेरिकी पोत को निशाना बनाया, जिस पर समुद्री सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। खबरों में कहा गया कि पोत को वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि अमेरिका ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम आखिर है क्या, जिसके लिए इस वक्त जो चर्चा है वो की जा रही है। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए किस तरीके का संदेश अब अमेरिका देने का प्रयास कर रहा है, जल्दी से जानिए ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम की एक एक डिटेल। अमेरिका ने इसे शुरू किया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम एक अमेरिकी सैन्य अभियान है। इसका उद्देश्य, इसका मोटिव हॉर्मुज से जहाजों को सुरक्षित निकलवाना है। फंसे हुए वाणिज्यिक जहाजों को बाहर निकालना इसका मुख्य लक्ष्य है। अमेरिका ने इसके लिए 15,000 सैनिक तैनात किए हुए हैं। गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और 100 से अधिक विमान इसमें शामिल है। आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालेगी। नौसेना समुद्री बारूदी सुरंगों से भी जहाजों की रक्षा करेगी। वहीं हॉर्मुज से निकलकर जहाजों को ओमान सागर तक लाया जाएगा। इसके बाद जहाज अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से जा सकेंगे। हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका दोनों की घेराबंदी यहां पर जारी है, घेराबंदी कर रखी है। लेकिन इस बीच की तस्वीर जो है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प और सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। हॉर्मुज पर नाकेबंदी कोई छोटा झटका नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा प्रहार जैसा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के 20% तेल और इससे भी बड़ा हिस्सा एलएनजी का गुजरता है, इसलिए असर हर बड़े देश पर पड़ता है। चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि हॉर्मुज बंद होने से क्या किस देश को कितना और कैसे नुकसान हो सकता है, क्या नुकसान हुआ है। हॉर्मुज बंद होने की वजह से नुकसान को लेकर क्या तस्वीर है, जल्दी से आपको दिखाते हैं। चीन की बात करते हैं सबसे पहले। दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक, इससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। चीन को सबसे ज्यादा बड़ा झटका लगा है। आपको साथ ही बता दें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इससे बढ़ेगी, एक्सपोर्ट महंगे होंगे, इंपोर्ट पॉसिबल हो नहीं पाएंगे। तेल कीमत बढ़ने से घरेलू महंगाई, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही अमेरिका की बात हम कर रहे हैं तो लोगों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। मिड टर्म इलेक्शन की भी तस्वीर बन रही है। महंगाई दर 2.3 से 3.3% तक पहुंच चुका है। अब इसके अलावा यूरोप की बात करें तो एलएनजी सप्लाई पर बड़ा असर इसका पड़ा है। साथ ही यूरोप में ऊर्जा संकट और इंडस्ट्रियल स्लोडाउन हो चुका है। साथ ही यूरोप में जिस तरीके की तस्वीर नजर आ रही, कई जगहों पर अंधेरे जैसा संकट भी खड़ा हुआ है। जापान की बात करें, दक्षिण कोरिया की बात करें तो हॉर्मुज बंद होने से जापान और कोरिया को झटका लगा है। कैसे? लगभग पूरा तेल मिडिल ईस्ट से ही आता है और यहां पर ये पहुंच नहीं पा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से बड़ा झटका लगा है। साथ ही आपको बता दें, जापान और दक्षिण कोरिया इसमें इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडस्ट्रियल पावर सेक्टर इससे यहां दोनों ही जगहों पर प्रभावित हुआ है। साथ ही इस नुकसान में सऊदी, यूएई और इराक भी पीछे नहीं है, इन्हें भी नुकसान झेलना पड़ा है। कैसे? एक्सपोर्ट रुकने से भारी रेवेन्यू लॉस हुआ है। आपको बता दें कि बजट और इकोनॉमी पर इसका बड़ा असर पड़ा है। साथ ही साथ सऊदी अरब, यूएई और इराक पर इसका सबसे बड़ा दंश इकोनॉमिक फेल्योर के तौर पर इसे कोलैप्स की कगार पर आने की वजह से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। अब जल्दी से कुछ और डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं कि कितने और किन सेक्टरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें, सप्लाई शॉक, कीमतें आसमान पर है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है ऑयल और गैस का जो पूरा ग्राउंड है, इसकी तस्वीर सबसे ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। साथ ही जहाज फंस गए हैं, इंश्योरेंस इसके जरिए महंगा हो गया है, रूट डाइवर्जन की वजह से भी कई जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, एविएशन में किस तरीके की तस्वीर है। एटीएफ महंगा हो गया, टिकट इसके जरिए महंगे और इसके बाद डिमांड भी घट गई है। लोग दूसरे विकल्प चूज कर रहे हैं। बात मैन्युफैक्चरिंग की करें तो कच्चा माल और साथ ही साथ ऊर्जा, इन दोनों को कंबाइन करें, ऊर्जा महंगी हो गई है, कच्चा माल का जो सप्लाई है वो हम देख रहे हैं वो लगातार डिग्रेड हो रहा है। अब प्रोडक्शन स्लो हो चुका है इसकी वजह से, इसलिए कह रहे हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन इसके जरिए बनता हुआ नजर आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पर आपने देख लिया, लेकिन अब शेयर बाजार पर क्या असर है।
ग्लोबल मार्केट में गिरावट, खासकर इंपोर्टिंग जो देश है, जो इंपोर्ट किया करते हैं, अब उन पर ज्यादा असर पड़ा है, लिहाजा शेयर बाजार पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिला। अब बात केमिकल और फर्टिलाइजर्स की करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र को प्रभावित करता है। गैस महंगी होने की वजह से लागत बढ़ जाती है और लागत बढ़ने की वजह से खेती भी प्रभावित होती है, जो कि पूरी तरीके से हंगर इंडेक्स, पॉवर्टी, इन तमाम चीजों को इफेक्ट करेगा। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के तौर पर भी एक बहुत बड़ा ये पैरामीटर माना जा रहा है। पावर सेक्टर की अब जल्दी से बात कर लेते हैं। गैस और तेल आधारित बिजली उत्पादन महंगा हो चुका है। साथ ही आपको बता दें, पावर सेक्टर में इस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए पहुंचा है क्योंकि गैस और तेल जब बिजली उत्पादन की वजह से, और स्पेशली अगर महंगा तस्वीर यहाँ पर देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सप्लाई चेन जो है वो प्रभावित होती है। और इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही, युद्ध के दौरान ईरान का बहुत बड़ा दावा, अमेरिका के सैन्य शिप पर हमले का दावा सामने आया है। हर्ष द्वीप के करीब मिसाइल अटैक का दावा, ईरानी सेना ने हमले की तस्वीर बाकायदे जारी की है। युद्ध के दौरान ईरान का बहुत बड़ा दावा है, अमेरिका के सैन्य शिप पर हमले का ये दावा, हर्ष द्वीप के करीब मिसाइल अटैक का दावा, जिसमें ईरानी सेना ने बाकायदे हमले की तस्वीरें जारी की है। अब एक और जल्दी से बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का प्रोजेक्ट फ्रीडम पर यूएस को जवाब सामने आया है, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का पोस्ट, और इस पोस्ट में हॉर्मुज पर बात रखते हुए नजर आए। हॉर्मुज पर डेडलॉक का सैन्य समाधान संभव नहीं है, इस पर बातचीत की मेज पर बैठकर ही बात हो पाएगी। बुरा चाहने वाले लोगों से दूर रहे यूएस और यूएई। क्लियर कट यहां पर कहा गया है कि जो बहका रहा है बहकावे में ना आए। सीधे सीधे हॉर्मुज की कंडीशन पर कोई भी सैन्य, कोई भी मिलिट्री अप्रोच जो है काम नहीं कर पाएगी, कोई कारगर नहीं होगी। जल्दी से दो बड़ी ब्रेकिंग्स आपके सामने रख देते हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा, एक तरफ आप देखेंगे तो ईरानी सेना को लेकर के जो तस्वीर बन रही है, युद्ध के दौरान ईरान का जो ये बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के सैन्य शिप पर हमले का ईरानी मीडिया की तरफ से भी ये जो तस्वीर है वो सामने आई है। दावा किया जा रहा है, हर्ष द्वीप के करीब मिसाइल अटैक का दावा है। ईरानी सेना ने हमले की तस्वीर बाकायदे जारी की है। और इसके साथ साथ अब दूसरी जगह आप देखेंगे, दूसरी बड़ी ब्रेकिंग पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा हॉर्मुज की स्थिति इतनी पेचीदा हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पेचीदा इसलिए क्योंकि अब्बास अरागची अब बहुत क्लियर कट कह चुके हैं कि हॉर्मुज की कंडीशन पर मिलिट्री अप्रोच कारगर नहीं है। इस पर या तो आप बातचीत के जरिए मसला सुलझाइए या फिर ये विध्वंस आगे भी जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर इस बीच, यूएई के फुजेरा में ऑयल फैसिलिटी पर बड़ा हमला हुआ है। ऑयल फैसिलिटी में आग लगने की खबर सामने आई है। यूएई ने कई हमलों को नाकाम करने का भी बड़ा दावा किया है। 15 मिसाइलों और 4 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। यूएई के फुजेरा में इस ऑयल फैसिलिटी पर यह बड़ा हमला, जल्दी से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो हमला हुआ है उसकी तस्वीर आप देखेंगे, आपको नजर आ रहा होगा भीषण यहाँ पर आगजनी। और ये फुजेरा ऑयल जो पोर्ट है, ऑयल फैसिलिटी है, इस पर यह हमला दिखाता है कि अब बड़े बड़े जो टारगेट्स है ईरान ने लॉक कर लिए हैं। स्पेशली यूएई के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूएई में उन तमाम जगहों पर चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है जहां से यूएई की रीढ़ तोड़ी जा सके। और इसी के साथ ऑयल फैसिलिटी पर ये आग लगने की खबर सामने आती है, जिसके जरिए आपको ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, बड़ी खबर भी आपको बता दें, यूएस के दावों पर ईरान का पलटवार सामने आया है। ईरान का इस पर जवाब सामने आया है। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, यूएस ने नागरिक नावों पर हमला किया, साथ ही 2 नागरिक नावों पर अटैक हुआ है। ईरानी मीडिया ने यह बड़ा दावा किया। यूएस ने नागरिक सिटीजन्स के जो आम नागरिक है उनके नावों पर सीधे निशाना साधा है। 2 नागरिक नावों पर अटैक हुआ है। साथ ही आपको बता दें IRGC की नावों पर हमला नहीं हुआ है, ये सिविलियन बोट्स हैं। ओमान से ईरान आ रही थी दोनों नावें और इन पर हमला किया गया। इस वजह से ये बड़ा सवाल किया जा रहा है। और ये सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हमला जो है वो किया गया है।
और उसके बाद विध्वंस किस तरीके से नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर ये सैटेलाइट की इमेज नजर आ रही होगी और इसके साथ साथ विध्वंस इस कदर की ऊपर तक आसमान तक धुआं उड़ता हुआ नजर आया और पूरी जो नाव है वो जलकर राख हो गई। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अभी जो अरब की तस्वीर है वो किस तरीके से बदल रही है और लगातार विध्वंसक हो रही है। एक तरफ फुजेरा ऑयल फैसिलिटी पर ईरान ने जो हमला किया, जो अटैक किया, उसके बाद की तस्वीर नजर आई है। 15 मिसाइलों और 4 ड्रोन से अटैक किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यूएस ने नागरिक नावों पर हमला किया। ईरान का यह बड़ा दावा सामने आ जाता है, यानी कि ईरान एक तरफ डिफेंसिव, एक तरफ अग्रेसिव, दोनों ही मोड्स में एक्टिव है। अब लगातार दोनों ही हथकंडों को अपना रखा है और साथ ही साथ ये भी दुनिया को बता रहा है कि ईरान अभी कहीं से भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान और तेहरान की तरफ से हर दफा पलटवार हर वार का किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया तो ईरान ने भी सख्त चेतावनी दी है। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि हॉर्मूज में कोई भी हिमाकत बर्दाश्त नहीं होगी। ईरानी नेतृत्व की ओर से चेतावनी भी दी गई। वहीं दूसरी ओर ईरानी सेना ने यूएई पर हमला कर अपने इरादे भी पूरी तरीके से जता दिए। दिखाते हैं आपको। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज हमेशा से ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। ईरान दुनिया की इस एनर्जी लाइफलाइन पर अपना कंट्रोल चाहता है। वहीं अमेरिका की मंशा है कि न केवल इस रास्ते से ईरान का कब्जा हटाया जाए, बल्कि ईरान की ताकत को भी समेट दिया जाए। अमेरिका हॉर्मूज में फंसे जहाजों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान करता है तो ईरान ने भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सैन्य समाधान संभव नहीं और प्रोजेक्ट फ्रीडम को डेडलॉक बताया। प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि किसी भी राजनीतिक समस्या का हल युद्ध या सैन्य ताकत से नहीं निकल सकता। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज में लिखा कि हॉर्मूज की ये घटनाएं साफ दिखाती है कि सैन्य रास्ता बेअसर है। अरागची ने अमेरिका को और यूएई को चेतावनी देते हुए कहा कि वो ऐसे लोगों से सावधान रहे जो हालात को और बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक यानी फंसा हुआ मामला बताया। इस बीच यूएई में मिसाइल हमले की खबरों से तनाव बढ़ गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना को तुरंत सीज़फायर का उल्लंघन मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमला बहुत बड़ा नहीं था और ज्यादातर मिसाइलों को हवा में गिरा दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए बेहतर होगा कि सीज़फायर जारी रहे। खबरों के मुताबिक यूएई में ईरान के ड्रोन हमले में फुजेराह पेट्रोलियम औद्योगिक साइट में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए नागरिक सुरक्षा दल तैनात किए गए। फुजेराह उस पाइपलाइन का अंतिम छोर है जिसका इस्तेमाल यूएई ईरान जंग के दौरान हॉर्मूज स्ट्रेट से तेल के लिए कुछ हिस्सों को भेजने से बचने के लिए करता था। उधर ईरान ने यूएई के फुजेराह में तेल ठिकानों पर हमले की योजना होने से साफ ही इनकार किया। ईरान के एक सीनियर सैन्य अफसर ने कहा कि ऐसा कोई हमला पहले से तय नहीं था। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसकी सैन्य गतिविधियों के कारण ये स्थिति बनी है। ईरानी सैन्य अधिकारी के मुताबिक अमेरिका अवैध रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए तनाव बढ़ा।
यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान को 12 बैलिस्टिक मिसाइलों, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। यूएई के मुताबिक अब तक ऐसे हमलों में कुल 549 बैलिस्टिक मिसाइल, 29 क्रूज मिसाइल और 2260 ड्रोन को नष्ट किया जा चुका है। साफ है कि हॉर्मूज में अमेरिका के लिए चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि उसे अपने सहयोगियों का भरोसा जीतने के लिए ईरान की हर मिसाइल, हर ड्रोन और हर रॉकेट को रोकना होगा। ईरान की हर अटैक बोट को नाकाम करना होगा, जबकि ईरान को दहशत फैलाने के लिए महज 1 या 2 जहाजों पर ही सफल अटैक करना होगा। तो आपने देखा किस तरीके से चाहे यूएई हो, ईरान हो, अमेरिका हो या इजराइल हो, अलग अलग दावे और अलग अलग बुनियादी तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन चलिए अब जल्दी से आपको बताते हैं कि ईरान ने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के घमंड को समंदर में दफन कर दिया है, किस तरीके से ईरान ने बड़ा और कड़ा बदला लिया है। जानिए, पश्चिम एशिया में तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हॉर्मूज से गुजर रहे अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया गया। साथ ही आपको बता दें, ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर 2 मिसाइलें दागी और ये कहा जा रहा सीधे सीधे बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ईरान की चेतावनी को नजरअंदाज करने पर हमला। साथ ही आपको बता दें, ईरान का ये दावा है कि हॉर्मूज में विदेशी सैन्य मौजूदगी बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हॉर्मूज ईरान का है, ईरान के कब्जे में है, वहां ईरान की ही चलनी है। अब ईरान के दावे में 1 घंटे को लेकर जानकारी मिल रही थी कि किसी भी कीमत पर उसे खुलवाया जाए, लेकिन मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम खत्म। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों सीजफायर की मियाद खत्म होने वाली है? सीजफायर खत्म होने वाला है जो टेम्पररी माना जा रहा था, कहा जा रहा था कि परमानेंट हो सकता है, लेकिन अब वो तस्वीर नजर नहीं आ रही। क्यों? कारण नंबर 1, गल्फ ऑफ ओमान को लेकर जो तस्वीर बन रही है। दूसरा, ईरान की शर्तों पर सीजफायर को तैयार नहीं है ट्रंप, यानी कि ईरान जो अभी कंडीशंस रख रहा है उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। तीसरा कारण, शांति वार्ता के बीच ईरान की सैन्य घेराबंदी को लेकर तस्वीर। चौथा कारण कि बातचीत के दौर के बीच बार बार ट्रंप की धमकी सामने आ जा रही है, जिसकी वजह से अभी ईरान इन शर्तों पर मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ईरान का परमाणु कार्यक्रम पर अड़ियल रुख कि न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी कीमत पर बंद किया जाए। अब ये 5 कारण आपने देख लिए, लेकिन ये तस्वीर जो है इस वक्त बहुत ज्यादा विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से इजराइल और यूएई का रिश्ता और मजबूत हुआ है। इजराइल ने यूएई में अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम तैनात किया। ये पहला मौका है जब इजराइल ने किसी विदेशी धरती पर आयरन डोम की तैनाती की हो। इसके अलावा इजरायली सैनिक भी यूएई पहुंचे। अब आइए आपको बताते हैं कि यूएई और इजराइल का रिश्ता मजबूत कैसे हुआ है, किस तरीके से इसमें नजदीकियां आई है। अब्राहम एकॉर्ड को लेकर सबसे पहले साल 2020 में यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच समझौता हुआ था और इसी को लेकर तस्वीर यहीं से पटकर था इसकी लिखी जाती है। अब्राहम एकॉर्ड में अमेरिका ने ये मध्यस्थता की थी। अब आगे आपको बताते हैं कि इजराइल और अरब देशों के संबंध सामान्य बनाने पर सहमति जताई गई। साथ ही यूएई ने समझौते के तहत इजराइल के संबंध सामान्य बनाने के लिए ऐलान भी कर दिया था। बाकायदे खुल्लम खुल्ला राजनयिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भी यहाँ पर पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन दिया था, सहमति दी थी। अब बहरीन की बात करें तो बहरीन ने भी इजराइल से संबंध सामान्य करने पर सहमति जाहिर की थी, इसे कंफर्म किया था। अब जो 2021 की तस्वीर सामने आती है, जून में अबू धाबी में इजरायली और तेल अवीव में यूएई दूतावास खुला था। ये दूतावास खुलने के बाद और ज्यादा रिश्तों में जो मिठास है वो बढ़ती हुई नजर आई। इजराइल और यूएई के बीच स्थापित हुई थी सीधी उड़ान सेवाएं। अब इस तरीके से इजराइल और यूएई के जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती हुई बताई गई। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर, हाई अलर्ट पर तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट, एयर स्पेस बंद करने पर एयरक्राफ्ट हटाने की भी तैयारी है। जरूरत होने पर बंद किया जा सकता है एयर स्पेस। और यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, तेल अवीव
का बेन गुरियन एयरपोर्ट, जिसको लेकर के जहां कहा जा रहा है कि हाई अलर्ट पर रखा गया है बेन गुरियन एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट बंद करने और एयरक्राफ्ट हटाने की भी तैयारी है। जल्दी से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किस तरीके की जो तस्वीर है वो बन रही है, किस तरीके का नज़ारा नजर आ रहा है। ये एयरपोर्ट की झलकियां कुछ आपको दिखा रहे हैं जिसे अब बंद कर दिया गया है और स्पेशली हाई अलर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक एक मूवमेंट पर इस एयरपोर्ट पर नजर है और स्पेशली अगर कहा जा रहा है जरूरत पड़ी तो इसे पूरी तरीके से बंद भी किया जाएगा। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बड़ी खबर है, जहां पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर, कमजोर नहीं हुआ ईरानी परमाणु प्रोग्राम। यहाँ मीडिया रिपोर्ट से ये दावा कर रही है, पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रही है कि यहाँ जो 1 साल में परमाणु हथियार बना सकता है ईरान, और यही वजह है कि इतनी ज्यादा जल्दबाजी में डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया है। ईरान के पास है करीब 60% तक संवर्धित 440 किलोग्राम यूरेनियम, ये एनरिच्ड यूरेनियम की बात हो रही है। 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम अभी ईरान के पास है और इसी वजह से समस्या आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जल्दी से दो बड़ी ब्रेकिंग्स, दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां बेन गुरियन एयरपोर्ट को लेकर जानकारी मिल रही है, तेल अवीव में उसे हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगर स्थितियां बिगड़ती हैं या हालात कुछ ऐसे बनते हैं, इस कंडीशन में बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद नहीं किया जा सकता है। हाई अलर्ट पर तेल अवीव भी है, साथ ही एयर स्पेस बंद करने और एयरक्राफ्ट हटाने की भी तैयारी है। अब क्या तस्वीर रहती है, बहरहाल जो इसको लेकर के एक और जानकारी मिल रही है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, जहां बड़ा दावा किया जा रहा है पश्चिमी मीडिया की तरफ से। यह दावा जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बाकायदे कहा गया है कि ईरानी परमाणु प्रोग्राम कहीं से कमजोर नहीं हुआ है। अभी भी 60% तक यूरेनियम एनरिच्ड जो है वो 440 किलोग्राम की जो मात्रा है उसमें उपलब्ध है और ईरान में मौजूद है। अब चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तस्वीर हो, चाहे अन्य जो इस वक्त कंडीशंस जो कॉम्प्रोमाइजल स्टेज रखे गए हैं, उन बातचीत के बीच में कोई भी मसले का हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक बड़ी खबर, जंग की वजह से यूएस अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। 75% अमेरिकी इकोनॉमी को खराब मानते हैं। एलिजाबेथ वॉरेन की तरफ से ये जो पक्ष सामने आया, इकोनॉमी खराब होने से लोग परेशान हैं। एलिजाबेथ वॉरेन ये कह रही हैं, अमेरिकी सेनेटर हैं और अमेरिकी सेनेटर की तरफ से ये बड़ा पक्ष रखा गया है। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी को खराब मानते हैं 75% अमेरिकी। 75% अमेरिकन जो हैं वो इस इकोनॉमी को खराब मान रहे हैं। जंग की वजह से यूएस की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब ट्वीट आपको दिखा देते हैं क्या कुछ किया गया। एलिजाबेथ वॉरेन की तरफ से ये ट्वीट सामने आया, आप देख पा रहे होंगे। एलिजाबेथ वॉरेन @ वॉरेन करके जो ये पोस्ट है, 75% of Americans now say the economy is very poor, no matter how much Trump goes on Fox News to try to gaslight consumers about his economy. The pain people are feeling is real. और ये पूरी तरीके से ट्वीट किया गया है और इस बात को स्पष्ट तौर पर रखा गया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत बड़े घाटे में, बहुत बड़ा दंश झेल रही है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दें। फारस की खाड़ी में यूएसएस ट्रॉक्सटन पहुंच चुका है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और यूएसएस मेसन भी पहुंच चुका है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रॉक्सटन और मेसन दोनों ही अब पहुंच चुके हैं। दोनों डिस्ट्रॉयर जहाजों पर ईरान की नावों से हमला हुआ था और अब वापस से पहुंच गए हैं। मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया था। हमले में अपाचे हेलीकॉप्टर और विमान से भी मदद मिली थी। अब आपको बता दें, ये जो बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, जल्दी से इसी को लेकर तस्वीर जो सामने आ रही है वो भी आपके सामने रख देते हैं। अब ये देखिए किस तरीके से वापस से इसे लोकेट कर दिया गया है, उस जगह पर डिप्लॉय कर दिया गया है। इसकी तस्वीर आपको समंदर के भीतर नजर आ रही होगी। यूएसएस ट्रॉक्सटन, यूएसएस मेसन अभी इस वक्त पूरी तरीके से डिप्लॉयड है। कहा जा रहा है इसी पर हमला हुआ था, इसी पर अटैक हुआ था, लेकिन एक दफा फिर से वापस अब इसका डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अमेरिकी जो किस तरीके से एक एक मूवमेंट को इस वक्त ट्रेस कर रहे हैं। चाहे इस काजा डिस्ट्रॉयर जहाज की बात करें, इस पर बड़ा दंश देने का प्रयास किया गया था। आपको यहाँ पर अमेरिकी फ्लैग भी नजर आ रहा होगा। अब वापस से इसे डिप्लॉय कर दिया गया है और इसी के जरिए कहा जा रहा है कि बड़ा संदेश देने का प्रयास भी अमेरिका कर रहा है। संदेश इस बात का कि आपने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे डिस्ट्रॉयर्स तटस्थ हैं।
अभी इस वक्त भी स्टेबल अंदाज में वर्क कर रहे हैं और वहां पर इस ब्लॉकेड को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सेना की तैनाती किस तरीके से की गई है। पूरे जो सैनिक इस वक्त डिप्लॉयड है इस डिस्ट्रॉयर जहाज पर। फारिस की खाड़ी में यूएसएस ट्रॉक्सटन, यूएसएस मेसॉन पहुंच चुका है। और इसी दो तस्वीर के जरिए जो दो बड़ी ब्रेकिंग्स है, इससे आप अंदाजा और आंकलन कर सकते हैं कि इस वक्त हॉर्मूज सबसे ज्यादा पेचीदा। आंकलन तो ये भी किया जा रहा है और एक्सपर्ट्स तो ये भी मान रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन की ही तरह इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो हथियार बन चुका है जिसे ईरान चल रखा है और अमेरिका को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए, लेकिन ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में दोनों ही देश चूक गए, शायद हार गए, शायद फेल हो गए और दोनों ही खुफिया एजेंसियां वास्तविक हालात की जानकारी देने में नाकाम रही। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक ईरान के मंसूबे, उसका कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाया। ईरान के हालात ऊपर से भले ही टूटने वाले दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से ईरान कितना मजबूत निकलेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अब हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है। कैसे, जब बताते हैं आपको। ईरान के साथ जंग अब राष्ट्रपति ट्रंप के लिए गले की फांस बन गई है। सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर कोई ठोस जीत ना मिलने से ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों और घरेलू स्तर पर गिरती लोकप्रियता ने रिपब्लिकन पार्टी और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप की चिंता बढ़ा दी है। अब हालात ऐसे हैं कि ट्रंप ना तो युद्ध जीत पा रहे हैं और ना ही सम्मानजनक तरीके से पीछे हट पा रहे हैं। 28 फरवरी को ट्रंप ने जिस मकसद से हमलों की शुरुआत की थी वो अब भी कोसों दूर नजर आ रहा है। ना तो अमेरिका को कोई निर्णायक जीत मिली है और ना ही ईरान कूटनीतिक रूप से झुकने को तैयार है। हालात ऐसे बन गए हैं कि गतिरोध बेहद लंबा खिंचता दिख रहा है और ये हालात न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। दोनों पक्ष इस समय अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। ट्रंप और ईरान दोनों को ही लग रहा है कि उनका पलड़ा भारी है। ईरान ने बातचीत शुरू करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा, लेकिन ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद गतिरोध खत्म होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रपति और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए ये संघर्ष बेहद डरावना साबित हो सकता है। अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने और परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से हमले किए। अमेरिकी और इजरायली हमलों ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन ट्रंप के मुख्य मकसद अभी भी अधूरे हैं। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई को बड़ा झटका लगा, जिसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो सत्ताधारी दल को नुकसान होता है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें $4 प्रति गैलन के पार जा चुकी हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि युद्ध ने ईरान को उसकी ताकत का एहसास करा दिया। भले ही उसकी सैन्य शक्ति कमजोर हुई, लेकिन उसके पास तेल का हथियार है। माना जा रहा है कि ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो जब चाहे हॉर्मुज को रोक सकता है। ये एक ऐसा हथियार है जो युद्ध खत्म होने के बाद भी ईरान के पास ही रहेगा। पिछले साल जून में हुए हमलों के बाद भी ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम का भंडार सुरक्षित माना जा रहा है। ईरान का कहना है कि उसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है। ईरान के सस्ते हथियारों से अमेरिका की महंगी मिसाइलें बर्बाद हुई और अरबों रुपए के सैन्य साजो सामान तबाह हो गए। अमेरिका की जेब पर यह जंग बहुत भारी पड़ी।
फिलहाल हालात ये हैं कि अमेरिका के पास कामयाबी के नाम पर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के सिवाय कुछ भी नहीं है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई घायल होने के बावजूद अमेरिका और इजराइल की पकड़ से बाहर है और ईरान घायल शेर की तरह अमेरिका का शिकार करने को बेताब बैठा है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के एलिमिनेशन के अलावा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में और अमेरिका के पास कोई बड़ी कामयाबी नहीं लगी और ये कहा जा रहा है कि अब जंग में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फंस गए हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अब फंस चुके हैं इस ट्रैप में? जल्दी से आपको बताते हैं, डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और ईरान के हॉर्मूज पर शिकंजे से कई देशों में हाहाकार इस वक्त मचता हुआ बताया जा रहा है। दुनिया की तेल सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। अमेरिका में तेल की कीमत $4 प्रति गैलन के पार है। अमेरिका में नवंबर में ही मिड टर्म चुनाव भी होने हैं। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 34% पर आ गई है। साथ ही अब आपको बता दें कि ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया है। ईरान को अपने तेल और हॉर्मूज की ताकत का एहसास हुआ कि इस नए दौर में न्यूक्लियर वेपन्स से ज्यादा, न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज्यादा हॉर्मूज को इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान को हॉर्मूज के रूप में आय का स्थायी साधन मिला है और ईरान जब चाहे हॉर्मूज बंद करके दुनिया को टेंशन में डाल सकता है। अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ है। ईरान के शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु प्रोग्राम होने की दलील अब तक हॉर्मूज पूरी तरीके से खुलवा नहीं पाई है। अमेरिकी सेना अब तक ईरान का परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं करवा पाई है। साथ ही अब आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में फिर युद्ध होने वाला है क्या? ये बड़ा प्रश्न आपने भी सुना होगा। अब आखिर इसका आंकलन क्या और एक्सपर्ट्स क्या दावा कर रहे हैं? ईरान की पूरी तरह से नौसैनिक घेराबंदी की तैयारी में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप है। सूत्र बता रहे हैं तेल निर्यात बंद करके ईरान को समझौते के लिए मजबूर करने की तैयारी है, ये मकसद है। और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शॉर्ट और पावरफुल हमलों की योजना भी बना ली है। लेकिन क्या सहयोगी साथ आएंगे? सहयोगियों से रिश्ते खराब होने का असर कैसे पड़ सकता है? यूरोपीय देशों के साथ भी ट्रंप के रिश्ते बिगड़े हैं, चाहे वो ईयू हो या इसके साथ साथ नेटो के सहयोगी हो। नेटो सहयोगियों ने जंग में अपनी सेनाएं नहीं भेजी और ट्रंप की यूरोप से अपने सैनिक बुलाने की धमकी भी इस वक्त जो है सबसे बड़ी तस्वीर दिखाता है और दिखाता है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, क्यों हम कह रहे हैं कि ट्रंप इन ट्रैप। अप्रैल 2026 में अमेरिका में महंगाई दर बढ़कर 3.3% हो गई है, जो फरवरी 2026 में 2.4% थी। ईरान इजराइल युद्ध के कारण तेल की कीमतों में 60 साल की सबसे बड़ी उछाल इसे माना जा रहा है, सबसे बड़ी वृद्धि, जिससे गैस और जरूरी सामान महंगे हो गए हैं। ओसीडी के अनुसार अब आपको बता दें, इसको लेकर के अगर जो जानकारी मिल रही है, ओईसीडी माफ कीजिएगा, इस वर्ष महंगाई 4.2% तक रहने का अनुमान है, जो मंदी का संकेत दे सकता है। जाहिर है कि इसका असर मिड टर्म इलेक्शन पर भी पड़ सकता है, जो नवंबर महीने में होने हैं। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को इसका रेपरकशन कैसे झेलना पड़ सकता है? अमेरिका में महंगाई के कारण किस तरीके की तस्वीर बन सकती है? तेजी से बढ़ती कीमतें, एक महीने में महंगाई 2.4% से बढ़कर 3.3 पहुंच चुकी है। 2022 के बाद अब तक सबसे तेजी से ये महंगाई बढ़ी है। महंगाई के कारण अमेरिका में हाहाकार जैसे हालात बन रहे हैं। ईरान अमेरिका तनाव के कारण ऑयल सप्लाई प्रभावित हुआ है। सप्लाई रुकने से ईंधन के दाम में रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया। अमेरिका में गैस की कीमतें जो है रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची हुई है। कच्चे तेल की कीमत 120 से $126 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। अब महंगाई के कारण अमेरिका में लोग परेशान हैं, त्रस्त है। पेट्रोल और ईंधन की उपलब्धता प्रभावित हो गई है। खाने पीने की चीजें हैं, उनके दाम बढ़ने से जनता परेशान है, बेहाल है। अमेरिका में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार कोलैप्स होने की कगार पर है। ऊंची ब्याज दरों से आर्थिक दबाव बढ़ा है। अमेरिका पर 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज जो है वो बढ़ चुका है। अमेरिका लगातार कमजोर होता जा रहा है। अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सच्चाई सामने आ चुकी है और अब तक दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले अमेरिका
एयर डिफेंस सिस्टम असल में उतनी मजबूत नहीं है जितना उसे समझा जाता है। ये बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना मान रही है। क्यों और कैसे, इसको लेकर क्या डिटेल्स है, जल्दी से आपके सामने रखते हैं कि सुपर पावर अमेरिका को क्यों डर सता रखा है। पेंटागन ने अब मान लिया कि यूएस में डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गए, सिस्टम वीक हो गए हैं। यूएस को एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत भी पड़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पा रही है, और जो थे वो इस्तेमाल हो चुके हैं, जो जंगी बेड़ा था वो खाली हो रहा है। अब दुश्मन देश नॉन बैलिस्टिक खतरे विकसित कर रहे हैं, साथ ही जो ईरान है वो लगातार बैलिस्टिक प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहा है। हाइपरसोनिक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें कितनी खतरनाक साबित होती हैं वो हमने देखा है इस पूरे जंग के माहौल में। अमेरिका को सीधे निशाना बना सकते हैं दुश्मन देश, क्योंकि अभी बहुत बड़ी तस्वीर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बन रही है कि साल भर भी लग सकता है। यूएस को चीन, रूस और ईरान और साथ ही नॉर्थ कोरिया से बड़ा खतरा है। इस तिगड़ी में आप देखेंगे कितने इंपॉर्टेंट देश इसमें शामिल है, जो कहा जा रहा है कि बड़े खतरे पैदा कर सकता है अमेरिका के लिए, जिसमें चीन भी है, जिसमें रूस भी, जिसमें ईरान भी है, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में यूएस का जो पावर गेम है वो किस तरीके से पूरी तरीके से विफल होता हुआ बताया जा रहा है। बताते हैं आपको कि ईरान के पलटवार से अमेरिका को किस कदर नुकसान पहुंचा है। ईरानी हमले में कई सैनिकों की मौत हो चुकी है, 16 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता हुआ अभी अमेरिका को बताया जा रहा है। ईरानी हमले में कई सैनिकों की मौत का जो दावा किया गया, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि बड़ा ट्रैप और बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए। 16 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, तकरीबन 500 यूएस सैनिकों को मारने का ईरान का दावा भी आया है। KC-135 ईंधन भरने वाला विमान तबाह हो चुका है। यूएस नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय भी तबाह हो गया है। कई एयरक्राफ्ट ईरानी हमले में तबाह हो गए। मिसाइल और एयर डिफेंस की कमी भी इस वक्त अमेरिका के सामने बड़े चैलेंज के रूप में उभर रही है। 850 से ज्यादा टोमाहोक मिसाइलों का इस्तेमाल जो है वो कर चुका है अमेरिका। इस वजह से तकनीकी और सामरिक नुकसान इसके जरिए झेलना पड़ रहा है। अमेरिका के पास मिसाइलों की भारी कमी है। पेट्रियट 3rd डिफेंस सिस्टम की 1000 से ज्यादा मिसाइलें नष्ट हो चुकी हैं। इसके साथ साथ इराक, सीरिया और कुवैत में यूएस ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ, वहां पर भी दंश झेलना पड़ रहा है, वहां पर भी मिलिट्री सपोर्ट देनी पड़ रही है, वहां पर भी डिप्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ रहा है। ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइलें जो इस वक्त चला रहा है, जिससे हमले कर रहा है, उसकी वजह से बड़ा चैलेंज उन स्टेशंस पर भी खड़ा हुआ है जो बेस पर हमले हो रहे हैं। उसको लेकर जो तस्वीर बन रही है, यूएस को नुकसान ईरानी हमले से कई बुनियादी ढांचों में पहुंचने से सबसे ज्यादा पड़ रहा है। ईरान ने सुपर पावर का सूर्यास्त मिडिल ईस्ट जंग में कैसे किया है और कैसे जंग से ईरान को फायदा हुआ, चलिए आप जल्दी से आपको बताते हैं कि इस पूरी स्थिति में कैसे सुपर पावर का सूर्यास्त ईरान ने कर दिया है। जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। युद्ध से पहले क्या तस्वीर थी? पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित नहीं करता था ईरान। अब देखिए युद्ध के बाद गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नाकेबंदी। उससे पहले यह था गल्फ ऑफ ओमान में पहले कोई नाकेबंदी, कोई रोक टोक नहीं थी। अब इसमें भी बदलाव हो गया है। साथ ही युद्ध से पहले जो हालात थे, ईरान के तेल पर पहले प्रतिबंध थे, अब ईरान के तेल पर प्रतिबंध बिल्कुल भी नहीं है, नो सैंक्शंस। अब युद्ध के पहले की तस्वीर ये थी कि ईरान पहले परमाणु हथियार नहीं बना रहा था, अब ईरान खुलकर परमाणु हथियार बनाएगा, दिखाएगा भी। और इससे पहले खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने पहले संपत्ति थे, अब ईरान हमले से यूएस के ठिकाने बोझ बन गए हैं। उन स्टेशंस को लेकर ये जानकारी, जिसमें इस वक्त कहा जा रहा है मिडिल ईस्ट में उन स्टेशंस पर सबसे ज्यादा हमला किया ईरान ने। क्वाड और नेटो सहयोगी थे, लेकिन अब थोड़े से बिफर गए अमेरिका से। क्वाड और नेटो से अनबन चल रही है, चाहे वो ईयू हो, नेटो हो, क्वाड हो, अभी डोनाल्ड ट्रंप की किसी से नहीं पड़ रही है। दुनिया भर में महंगाई पहले से घट रही थी, लेकिन दुनिया भर में महंगाई से लोग इस वक्त परेशान हैं। महंगाई पहले घट रही थी, लेकिन अब ये तस्वीर जो है बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। इसी का दंश जो है वो लोग झेल रहे हैं और इस वक्त स्थिति जो है बहुत ज्यादा चिंताजनक होती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, नावों पर हमलों को लेकर ईरान का बड़ा आरोप। यूएस के हमलों में 5 नागरिकों की मौत की जानकारी। यूएस ने सिविलियन नावों पर अटैक किया है और इस दफा ईरान ने यह बड़ा दावा कर सीधे सीधे दुनिया को दिखाया है कि अब अमेरिका सिविलियंस पर अटैक कर रहा है। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ ईरान पर, IRGC पर
निशाना साधा जा रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से सिविलियंस को भी टारगेट पर लाया जा रहा है, जिसमें यूएस ने सिविलियन नावों पर इस दफा अटैक किया है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस जो सामने आई है वो हमने आपको दिखाया। ये अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त जो विध्वंस लीला जिसका जिक्र किया जा रहा है वो किस तरीके से आगे अग्रसर हो रही है। और एक और बड़ी खबर इस बीच, हॉर्मूज में अमेरिका की बड़ी कामयाबी का दावा। अमेरिकी झंडे वाले जहाज के हॉर्मूज जो है इसमें तस्वीर जो है पार करने का दावा शिपिंग कंपनी मायर्स्क का दावा सामने आया। यूएस की सुरक्षा में जहाज के हॉर्मूज पार करने का दावा है। 28 फरवरी से फारस की खाड़ी में ये जहाज फंसा हुआ था और अब पार कर लिया है। ये मायर्स का दावा सामने आया है, जिसको लेकर जो इस वक्त तस्वीर सामने आ रही है, यूएस की सुरक्षा में जहाज ने हॉर्मूज की उस लाइन को पार कर लिया जहां ईरान अपना काबू बता रहा है, जहां अपना कब्जा बता रहा है। और ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी झंडे वाले जहाज के हॉर्मूज पार करने का ये जो दावा है ये बहुत बड़ा और बहुत प्रश्न इसके लिए खड़े भी हो रहे हैं कि आखिर इस तरीके की तस्वीर कैसे बन पाई, कि आखिर कैसे ये पार हो पाया है, किस तरीके से इसे पार ले जाया गया है। अब ये दो तस्वीरें, दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ 5 नागरिकों की मौत का दावा यूएस के हमलों में, सिविलियंस पर अटैक को लेकर ईरान की ये जो पटकथा लिखनी हो, जो तस्वीर दिखानी हो। दूसरी तरफ हॉर्मूज को लेकर, जहां हॉर्मूज में अमेरिका की बड़ी कामयाबी का दावा, अमेरिकी झंडे वाले जहाज के हॉर्मूज पार करने का ये दावा, जो दावा किया गया है वो शिपिंग कंपनी मायर्स्क का है। यूएस की सुरक्षा में जहाज के हॉर्मूज पार करने का ये दावा 28 फरवरी से फारस की खाड़ी में फंसा हुआ था ये जहाज, और अब ये निकाल लिया गया है। यानी कि अमेरिका को ये बड़ी कामयाबी लग रही है और इसी तरीके से मायर्स्क ने इसे प्रेजेंट भी किया है कि ये अमेरिका की सबसे बड़ी कामयाबी इस वक्त की है। क्योंकि अभी जहां एक तरफ ईरान दावा कर रहा है कब्जे को लेकर, वहां से कोई जहाज ना गुजरने को लेकर, स्पेशली अमेरिका और इजराइल की, तो इस बीच ये एक बाहर जहाज निकलना, पार निकलना अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में भीषण तबाही मचाई। ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की गई। ईरान के जर्रे जर्रे पर तबाही के निशान मौजूद है, लेकिन ईरान नहीं झुका है। हालांकि अब जो खबर आ रही है वो ईरान के नेतृत्व के कान खड़े करने वाली है, क्योंकि अगर ये सही है तो ईरान को झुकने के लिए अब अमेरिका और इजराइल को ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सवाल ये भी कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है या इसके पीछे कुछ और चल रहा है, दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग हुई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य अड्डों, राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व और अहम ठिकानों पर हमले किए। वहीं ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इजराइल पर जबरदस्त बारूदी बारिश की और खाड़ी देशों में अहम ठिकानों को भी दहला दिया। भीषण जंग के बाद मध्यस्थता हुई, सीज फायर हुआ, बातचीत के प्रयास किए गए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अमेरिका ने ईरान के लिए हॉर्मूज पर पहरा बैठा दिया। ईरान की ओर आने और जाने वाले जहाजों को लौटाना शुरू किया, जिससे ईरान को भारी आर्थिक नुकसान होने की खबर है। ईरान अब तक अडिग रहा, वो अपने रुख पर कायम है। लगातार अमेरिका और इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन अब ईरान के अंदर ही गुटबाजी की खबरें आ रही है। खबर है कि युद्ध पर ईरान के मौलवी, कट्टरपंथी और उदारवादी आपस में भिड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के धार्मिक नेतृत्व में गहरी दरार आ गई है, जहां एक और कट्टरपंथी युद्ध को और भड़काने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उदारवादी युद्ध के भारी नुकसान को देखते हुए बातचीत का रास्ता अपनाने की सलाह दे रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल की खबर के मुताबिक कट्टरपंथी मौलवी और सांसद महमूद नबावियन ने साफ किया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो ईरान बड़ा और कठोर जवाब देगा। उन्होंने कहा कि ईरान अरब देशों के उन इलाकों को निशाना बनाएगा जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे और ठिकाने हैं। वहीं उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी ये कहा कि वो हार मान ले। जबकि एक अन्य कट्टरपंथी सांसद अली खेजरियन ने कहा है कि ईरान युद्ध का समर्थन करता रहेगा और अमेरिका से हर तरह की बातचीत बंद कर देनी चाहिए।
उनके मुताबिक मीडिया या बीच के जरिए भी कोई संदेश नहीं भेजा जाना चाहिए। कट्टरपंथियों के बिल्कुल उलट उदारवादी मौलवी और मानवाधिकार वकील मोहसिन रेखामी का कहना है कि लंबे युद्ध से ईरान को जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने में सालों लग जाएंगे। जंग में स्टील फैक्ट्रियां, रिफाइनरी, बिजली और गैस के बड़े ढांचे तबाह हो गए। रोहामी का कहना है कि जो लोग अमेरिका से बातचीत का विरोध कर रहे हैं उन्हें युद्ध में हुई जान मान की तबाही के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उनका कहना है कि शांति सामान्य स्थिति है और युद्ध अपवाद। रोहामी का कहना है कि ईरान की सड़कों पर लोग बातचीत का विरोध नहीं कर रहे हैं और ये जनता की मांग के साथ साथ रणनीति की जरूरत है, लेकिन साफ किया है कि बातचीत का फैसला सिर्फ सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और वरिष्ठ निकाय करेंगे। हालांकि इससे पहले भी IRGC और ईरानी सरकार के बीच तनाव की खबरें सामने आई थी। पश्चिमी मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया कि IRGC ने मोस्तफा की पावर्स को हाईजैक कर लिया है और अब IRGC ही फैसले लेकर मोस्तफा को केवल जानकारी दे रही है। हालांकि अभी तक इन खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई है। संभव है कि यह खबरें ईरानी नेतृत्व की ओर से ही प्लांट कराई जा रही हो ताकि ईरानी नेतृत्व में फूट की बात अमेरिका और इजराइल तक पहुंचे। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।